गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। जैसा कि आपको पता है कि नंबर के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये। बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका आगे आने वाले चैप्टर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, बहुत यूज होने वाला है। और ये भी आप सोचें कि हर एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक नंबर, यदि हम 80 के पास पहुंचना चाहते हैं और यदि हमारी दिली इच्छा है कि हम न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आए, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे यदि आप आना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए हर एक नंबर क्या है, इम्पोर्टेंट है। हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को क्या कह सकते हैं कि तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? प्रॉपर्टी फर्स्ट ये है कि साइन और साइन का एंगल साइन इनवर्स है, या हम कहें साइन इनवर्स और साइन का एंगल साइन एक्स, दोनों ही आपके एक्स होते हैं। यानी ये आपका साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। बट ये जो वैल्यू एक्स है ये अलग इंटरवल में लाई करेगी। क्यों करेगी? देखें, अगर आप इसको देखें तो ये आपका साइन, और इस एंगल को यदि हम थीटा मान लें तो साइन थीटा है। और आपको पता है कि साइन थीटा कहाँ लाई करता है? -1 और 1 के बीच में लाई करता है। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के बीच में ही लाई करती है। और यदि हम इस इंटरवल को, इस फंक्शन को, साइन इनवर्स तो ये बाहर है, एंगल को यदि हम थीटा मान लें, एंगल को यदि हम क्या मान लें? थीटा, तो साइन इनवर्स थीटा है। और आपको पता है साइन इनवर्स थीटा कहाँ लाई करता है? -π/2 से π/2 लाई करता है। साइन इनवर्स एंगल चाहे आपका कोई भी हो, कुछ भी हो आपका, यहाँ लाई करता है प्रिंसिपल ब्रांच के लिए। यहाँ हम जिक्र करेंगे प्रिंसिपल ब्रांच का, क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच में ही सीबीएसई या एनसीईआरटी की जो हमारा सिलेबस है वो मेंशन है, और उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। ज्यादा हम टिपिकल नहीं बनाएंगे सिस्टम को, तो वही देखेंगे हम। तो आप कह सकते हैं कि ये यहाँ लाई करेगा -π/2 और π/2, प्रिंसिपल ब्रांच जो आपकी हुआ। तो इसका मतलब आपका ये हुआ कि ये साइन थीटा है। तो ये सारा साइन थीटा है, तो कहाँ लाई करेगा? इसकी जो भी वैल्यू होगी वो आपकी -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये हमारा साइन इनवर्स थीटा है। साइन इनवर्स आपका कहाँ लाई करेगा? यहाँ। जो भी वैल्यू है आपकी वो यहाँ लाई करेगी। यहाँ, ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार आपका जैसे कोस, कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स है, दोनों ही तो एक्स होंगे, दोनों ही हमारे क्या होंगे? एक्स होंगे। बट ये क्या हुआ? कोस थीटा। आपको पता है कोस थीटा कहाँ लाई करता है? -1 और 1 के बीच में। और ये क्या हुआ? कोस इनवर्स थीटा। और कोस इनवर्स थीटा की वैल्यू यहाँ एक्स है, और वो कहाँ लाई करेगी? आपकी 0 से पाई के बीच में, क्योंकि आपको पता है प्रिंसिपल ब्रांच कोस की इनवर्स की कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ ये लाई करेगी। सिमिलरली टेन, टेन इनवर्स कोई भी ले लो, थीटा ले लो, जैसे टेन इनवर्स टेन थीटा, ये भी आपका थीटा होगा, ये भी आपका थीटा होगा। बट थीटा अलग अलग इंटरवल में लाई करेगा। ये आपका कहाँ लाई करेगा? ये सारा टेन है और ये इसका एंगल है, टेन थीटा हुआ। ये सारा क्या हुआ? टेन थीटा। और टेन थीटा आपको पता है कि क्या वैल्यू होती है टेन थीटा की? कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी रियल रियल नंबर। बट ये क्या है? टेन इनवर्स, और ये सारा एंगल माने हम, तो टेन इनवर्स थीटा हुआ ये मान लिया, टेन इनवर्स एक्स वाई मान लिया। इसकी वैल्यू ये है, ये कहाँ लाई करेगी? आपको पता है
ओपन इंटरवल पाई बाय से पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो ये हमें इन रिजल्ट्स ये ध्यान में रखनी है और इनको ऐसे ही करना है, और ये रिजल्ट्स कि कौन कहाँ लाई करेगा ये बातें ध्यान में रखनी है। सिमिलरली आपके तीन और हैं, ये तीन ही हुए। जैसे क्या है आपका टेन सिकेंट इनवर्स, सिकेंट एक्स भी एक्स होगा, सिकेंट सिकेंट इनवर्स एक्स भी एक्स होगा। बट आपका ये सिकेंट इनवर्स थीटा हुआ, सिकेंट इनवर्स थीटा कहाँ लाई करता है, 0 से पाई, 0 से पाई लाई करता है। कौन सी ब्रांच होती है आपकी सिकेंट इनवर्स की, 0 से पाई लाई करेगा, बट वहां डिफाइंड नहीं होगा जहां आपका सिकेंट को होना कोस 0 होगा। कोस 0 कहाँ होता है, पाई बाय 2 पे, तो ये पाई बाय 2 इसमें शामिल नहीं होगा इस इंटरवल में। और ये सिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑल रियल नंबर। सेकेंड थीटा की वैल्यू जो है ऑल रियल नंबर, किसको छोड़ करके, -1 और 1 के बीच के इंटरवल को छोड़ करके, -1 और 1 के बीच के इंटरवल को छोड़ करके यही हमारी जो है क्या होती है, वैल्यू होती है। यहाँ की सेकेंड थीटा की वैल्यू होगी। इसी प्रकार आपका कोसेक इनवर्स, कोसेक और कोटेंजेंट आपके लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी हमारी कि आपके इस प्रकार है साइन इनटू साइन इनवर्स, तो एक्स होगा, ये भी साइन इनवर्स साइन एक्स है तो एक्स होगा। बट ये लाई अलग अलग इंटरवल में करेंगे, वो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन करते वक्त कि कौन एंगल या कौन डोमेन या कौन रेंज, या डोमेन है, यहाँ ये क्या है आपके डोमेन, ये एक्स इनपुट जो है वो डोमेन की है। ये अगर यहाँ कहीं साइन थीटा ये रेंज है, ये क्या है रेंज। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा। और यहां आपको पता है कि जो साइन इनवर्स यहाँ एक्स है, एक्स क्या हुआ यहाँ डोमेन, तो एक्स कहाँ लाई करेगा, यहाँ आपको पता है कि एक्स आपका -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इनवर्स के डोमेन यही होते हैं। कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स के डोमेन कहाँ होंगे कि आपका एक्स कहाँ लाई करेगा, ऑल रियल नंबर -1 और 1 को छोड़ करके। टेन इनवर्स के जो एक्स है आपका वो ऑल रियल नंबर होगा। टेन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन क्या होंगे, ऑल रियल नंबर। तो इस प्रकार है। और दूसरे ये जैसे एक ब्रांच, अगर इसकी हम एक ब्रांच ले ले तो दूसरे तीन और बचते हैं, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स। ये तीनों आपके किसके बराबर होंगे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। यानी ये तीनों की जैसे हमने वहां प्रिंसिपल जब एक ब्रांच निकाली थी तो तीनों एक ब्रांच में शामिल थे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स। तो इसी प्रकार यहाँ एंगल यदि तीनों के माइनस हैं तो बाहर माइनस आ जाएगा। और प्रिंसिपल ब्रांच में हमने इन तीनों को एक ब्रांच में काउंट किया था, कोस इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और यदि इनके एंगल माइनस में है तो पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। तीनों को इस प्रकार हम इनको याद कर सकते हैं। और यहाँ x कहाँ लाई करेगा, -1 से 1 ही लाई करता है, क्योंकि कोस इनवर्स के डोमेन यही होते हैं। और कोटेंजेंट इनवर्स के डोमेन आपके ऑल रियल नंबर होते हैं। और आपको इसका पता है सेकेंड इनवर्स के क्या होते हैं, जो आपके इसके होते हैं कोसेक के, ऑल रियल नंबर -1 और 1 के बीच के इंटरवल को छोड़कर। ये आपकी रिजल्ट होते हैं।
इनमें से इस फर्स्ट को यदि हम प्रूव करना चाहें तो जैसे ऐसे कर सकते हैं, यहां मान लेते हैं, पुट कर लिया इसको हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स को ए मान लिया, जैसे इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, ए मान लिया। तो आप देखेंगे यहां से टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो यहां हो जाएगा साइन साइन इनवर्स माइनस एक्स साइन ए, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू साइन ए, माइनस एक्स इक्वल टू साइन ए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन ए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन ए। इस प्रकार, और यदि हम यहां से अब देखें तो क्या लिख सकते हैं एक्स को आप, इसको आप साइन माइनस ए लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट होता है, क्या होता है कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये हमने सीखा है पीछे। तो माइनस साइन ए है, इसको हमने क्या लिख दिया साइन माइनस ए। इससे यदि आगे हम करें तो हम टेकिंग साइन इनवर्स लें बोथ साइड, क्योंकि आपको साइन इनवर्स चाहिए ना, तो साइन इनवर्स आप दोनों तरफ लें तो ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए बचेगा, माइनस ए। तो यहाँ से यदि आप देखें तो ए क्या होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस को इधर ले, ए क्या है आपका, इसको मानना था, ये आपने इसको मानना था, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो सिमिलरली इसको और इसको भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। अगर इनमें से ये फर्स्ट रिजल्ट यदि हम देखें, इसको प्रूव करें, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मान लो आप इसी को कोस इनवर्स माइनस एक्स को आप ए मान लो, कोई भी एंगल, कोई भी, इसको हमने मान लिया, इस सारे को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है, ए को, यानी ए को आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। देखें, टेकिंग कोस बोथ साइड, कोस बोथ साइड लेंगे तो यहाँ तो कोस ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ तो कोस ऑफ ए हो जाएगा, और यहाँ कोस लेंगे तो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट जाएगा आपका, माइनस एक्स बचेगा। इसको अब आप लिखें तो ऐसा लिख सकते हो माइनस कोस ऑफ ए इक्वल टू एक्स। अब यदि मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखना चाहूं, पहले एक्स लिख लेता हूं, ये माइनस कोस ए है, इसको यदि मैं कहूं कि कोस पाई माइनस ए लिख सकता हूं क्या, कोस पाई माइनस ए, क्योंकि कोस आपको पता है कोस 180 माइनस थीटा, आपने देखा है 11th क्लास में क्या होता है, ये 180 प्लस और 180 माइनस में आपका चेंज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है, बट साइन क्वाड्रेंट के अपोजिट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव, बट चेंज होगा नहीं, चेंज होगा नहीं तो कोस थीटा ही होगा, ये आ जाएगा। तो ये था माइनस कोस थीटा था, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप यदि हम देखें, अब हम कोस इनवर्स ले दोनों तरफ, या कोस को आप सोचे कि इधर लेके आए, कोस इनवर्स लिया तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, ये यहाँ कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस ए बचेगा, पाई माइनस क्या बचेगा ए बचेगा, ए को आप इधर लेके आए, ए को आप इधर लेके आए पाई, और कोस इनवर्स को आप उधर लेके जाए, रिजल्ट हो जाएगा। ए क्या है आपका, ए जो माना था वही है, आप लिख सकते हैं कि क्या है आपका ए कोस इनवर्स माइनस एक्स, किसके इक्वल आया जी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के इक्वल आया, तो ऐसा आप कह सकते हो इन तीनों के लिए, ये रिजल्ट इस प्रकार रहेंगे। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी कि इनवर्स में यदि एंगल माइनस में है तो उनको पहले ये तीन एक ब्रांच में मान लो, आप हमने इनकी ब्रांच माननी भी थी, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स टेन इनवर्स, तो सिर्फ बाहर आ जाएगा माइनस, और
कोस इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स में एंगल यदि माइनस में है तो पाई के साथ माइनस आ जाएगा, पाई फिर माइनस कोस इनवर्स या पाई माइनस कोटेंजेंट इनवर्स और पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऐसा बन जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी ये है, इनको भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, हमारी क्या है, तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है कि साइन इनवर्स 1/x हो तो किसके इक्वल होता है, कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1/x हो। और यदि कोस इनवर्स 1/x हो, सेक इनवर्स एक्स होगा। टेन इनवर्स 1/x हो, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स होगा। ये होते हैं। इसके लिए x कहां होगा, इसके लिए x कहां होगा और इसके लिए x क्या होगा, ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस प्रकार है तो आपके, वैसे जो हम यहाँ अभी लेंगे जो वैल्यू आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई में उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, वहां हम ये ध्यान भी नहीं देंगे कि ये दिया हुआ है, हम क्वेश्चन करेंगे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो इस लिमिट में ही देंगे जो आपकी डोमेन है, उन्हीं लिमिट्स में उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए देंगे। तो ये रिजल्ट्स आपके क्या रहेंगे, ये कहे यहाँ x होगा आपका ऑल रियल नंबर, -1 और 1 के बीच के आपके नहीं आएंगे। इसके लिए साइन इनवर्स 1/x को इसमें कन्वर्ट करते हो, इसके लिए भी आपका सेम रहेगा। और यहाँ tan इनवर्स के लिए क्या रहेगा, tan इनवर्स के लिए आपका रहेगा x ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स के लिए क्या रहेगा, tan इनवर्स 1/x है इक्वल टू cot इनवर्स x, तो ये रहेगा ग्रेटर देन 0। तो ये आपके डोमेन होंगे। ये रिजल्ट्स आपके तीन इस प्रकार होते हैं। इसी को भी यदि हम फर्स्ट को देखें, बाकी आप कैसे ही कर सकते हो आप, तो मान लो आप साइन इनवर्स 1/x को जैसे आपने a मान लिया, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो यहाँ 1/x हो जाएगा, यहाँ साइन a हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा यदि हम दोनों तरफ साइन लेंगे तो। यदि हम यहां से x की वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू 1/sin a आएगी। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1/sin a होगी। x की जो आपकी वैल्यू है वो 1 क्या होगी, sin a। x इक्वल टू 1/sin a को आप cosec a लिख सकते हो, cosec a लिख सकते हो। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको तो एक ही चाहिए, क्योंकि मान है हम a देखेंगे किसके इक्वल है, एक ही चाहिए। तो एक ही वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ आप क्या ले सकते हो, कोसेक इनवर्स ले सकते हो। तो कोसेक इनवर्स दोनों तरफ लेंगे आप, यहाँ कोसेक इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, यानी a इक्वल टू ये हो जाएगा। a क्या है आपका, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये रिजल्ट जो है आपका हो जाएगा। तो इन दोनों को भी आप इसी प्रकार दिखा सकते हैं, इस रिजल्ट की, ये रिजल्ट आपके इनके इक्वल होंगे। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ये इतनी ज्यादा यूज तो नहीं होगी, फिर भी हर प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रहनी चाहिए, आनी चाहिए, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ये कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है तो π/2 होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स है तो भी π/2 होता है। सिकेंट इनवर्स एक्स कोटेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में है तो भी क्या होगा, π/2। ये है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी कि साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का सम अगर एंगल सेम है तो क्या होगा, π/2। इसी प्रकार tan इनवर्स कोटेंजेंट इनवर्स में प्लस और एंगल सेम है तो π/2। यहाँ भी एंगल सेम है तो आपका π/, यहाँ कोसेक इनवर्स होगा, ये होगा।
और आपको पता है जो आपकी डोमेन है क्या होंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स पर कोस इनवर्स के लिए आपके डोमेन -1 से 1, tan इनवर्स के लिए ऑल रियल नंबर, क्योंकि इसके ऑल रियल नंबर ही होते हैं, यहाँ x आपका क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और इसमें सेकेंड और कोसेकेंड के डोमेन सेम होते हैं, क्या होते हैं, x आपका होता है रियल नंबर और किसको छोड़कर -1 और 1 के बीच जो आपकी वैल्यू है उनको छोड़कर होता है। तो यहाँ भी यदि हम फर्स्ट को प्रूव करना चाहें और सेम तरीके से ये हो जाएंगे तो हम मान लें साइन इनवर्स x को मान लिया, जैसे आपने a साइन इनवर्स x को यदि आप a मान लेते हो, साइन दो दोनों तरफ क्या लें, साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, ये x हो जाएगा, यहाँ साइन a हो जाएगा x। अब फॉर्मूले में ये साइन इनवर्स है, वो तो एक है ही हमारा, कोस इनवर्स भी है, तो कोस इनवर्स भी तो हमें इसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोस में कन्वर्ट करोगे तो आप कोस ए को कोस साइन ए को कोस पाई बाय 2 माइनस ए लिख सकते हो क्या, तो कोस भी चाहिए ना इनवर्स में, साइन तो आपका है ही, कोस भी चाहिए, तो साइन ए को हम क्या लिख लेंगे, कोस पाई बाय 2 माइनस ए, आपका ये होता है 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, आपको पता है। अब ये कोस खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या लेंगे, कोस इनवर्स, टेकिंग कोस इनवर्स बोथ साइड, ये कोस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस ए बचेगा, पाई बाय 2 माइनस ए बचेगा, ए को इधर ले आओ आप, कोस इनवर्स x प्लस ए इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू रख देंगे अब हम यहाँ पे, कोस इनवर्स x प्लस ए क्या है आपका, साइन इनवर्स x, तो कह सकते हैं इक्वल टू क्या होगा, पाई बाय 2। आपने पाया कि साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का सम पाई बाय 2 होगा, मींस एंगल यदि सेम है दोनों के तो दोनों का इनवर्स का सम क्या होगा, पाई बाय 2। इसी रिजल्ट को आप यूज कैसे कर सकते हैं, यानी आपका कहीं साइन इनवर्स x है और उसको कोस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकते हो अगर ये चाहिए, और ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स x को साइन इनवर्स x लिख सकते हो। यदि कोस इनवर्स x है तो उसको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो, कहीं यूज करना है, और ऐसा लिखा है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे यूज इसको कर सकते हैं। सिमिलरली इनको भी ऐसे यूज कर सकते हैं, तो इनको हम इस प्रकार यूज करेंगे आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये रिजल्ट्स हमें याद ध्यान रहने चाहिए, अच्छे से आने चाहिए। प्रॉपर्टी 4 की प्रॉपर्टी 5 देखते हैं क्या है। प्रॉपर्टी 5 जो आपकी कहती है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है तो किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल होगा। अगर इस प्रकार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, कोई भी आपके एंगल है, तो आपका ये रिजल्ट इसके इक्वल होगा, बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि x y लेस देन 1 होना चाहिए, x और y की मल्टीप्लाई लेस देन क्या होनी चाहिए, 1, तभी इस रिजल्ट को इस प्रकार यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदर वैल्यूज के लिए भी है बट वो हमारे मेंशन नहीं है, हम इतना ही देखेंगे तो तब यूज कर सकते हैं। यदि आपका जैसे ऐसे दिया है, मान लिया कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 5, और यदि हम ये रिजल्ट लगाएं तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x 2 है y 5 है और दोनों की मल्टीप्लाई 10 है जो कि 1 से छोटी नहीं है, तो ये रिजल्ट आपका वैलिड नहीं होगा। ये रिजल्ट हमारा वैलिड तभी होगा जब x और y की जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी, लेस देन 1। ये बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है, बट आपके देंगे भी ऐसे ही कि वो 1 से लेस हो, इस प्रकार के ही आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट है आपका ये 10 प्लस है, यहाँ माइनस हो तो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये रिजल्ट आपका होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई।
ये रिजल्ट वैलिड कब होगा? यदि x और y की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन -1, x और y की जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो? ग्रेटर देन -1 हो, तभी ये रिजल्ट क्या होगा? वैलिड होगा। और इस बात का हम ध्यान रखेंगे, यदि फॉर्मूले में यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है फॉर्मूले में यहाँ तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी माइनस है तो ऊपर माइनस आएगी, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगी। इस बात से हम इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और ये वैलिड तभी होगा जब आपका एक्स वाई की मल्टीप्लाई ग्रेटर देन क्या होगी? -1 होगी। तो ये दो फॉर्मूले थे आपके ऐसे। प्रॉपर्टी 6 है आपकी 2 tan इनवर्स के फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है। कुछ नहीं ये, बस आपको ध्यान रखना है और ये फॉर्मूले आपको पता है। इन सभी को हम क्वेश्चंस में भी सोल्व करेंगे, इन सभी को हम क्वेश्चंस में भी क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। अगर ये साइन इनवर्स में लिखें तो किसके इक्वल होगा? अगर इसी को कोस इनवर्स में लिखें 2 tan इनवर्स को तो किसके इक्वल होगा? और इसी को यदि हम tan इनवर्स के रूप में लिखें तो 2 tan इनवर्स किसके इक्वल होगा? यदि 2 tan इनवर्स को हम साइन इनवर्स के रूप में लिखें तो 2x/1 + x² होगा। यदि 2 tan इनवर्स को कोस में लिखें तो 1 - x²/1 + x² होगा। और यदि हम 2 tan इनवर्स को tan में ही लिखें इनवर्स में तो 2x/1 - x² होगा। इस प्रकार ये ध्यान रखना है, एक को ध्यान रख लें आप, tan वाले को रख लें कि 2 tan इनवर्स को यदि tan में ही रखेंगे तो नीचे माइनस आएगी, इस बात को याद रख लें। फिर ये अपने आप प्लस कर देंगे आप, ये 2 tan इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस। दोनों में रिजल्ट आपके सेम ही है लगभग, सिर्फ यहाँ साइन का फर्क है। तो वो साइन का फर्क किस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि आप 2 tan इनवर्स को यदि tan में कन्वर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वहां माइनस आएगी, नीचे वहां माइनस आएगी। तो साइन वाले में फिर आप ध्यान अपने आप ध्यान रहेगा कि वहां पर क्या आना है? प्लस ही आना है। तो ये रिजल्ट्स हैं आपके, इन रिजल्ट्स को ही हम ध्यान में रखकर, इन प्रॉपर्टी को ही हम ध्यान में रखकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यही सभी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इन्हीं को ध्यान में रखकर, इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और ये प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चंस को हमारे लिए आसान बना देंगी। लेकिन वो तब आसान बनेंगे जब हमें इन प्रॉपर्टीज का क्या होगा? हमें ये रिवाइज होंगी, हमें ये आती होंगी। तो हमें ये आनी चाहिए, हर एक प्रॉपर्टी हमें क्या है? आनी चाहिए। तो आशा है कि आप इनको ध्यान से करेंगे, समझेंगे किस प्रकार है और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।